आज की हमारी यह घटना सारे हिंदुस्तान को दहला कर रख देगी। महादेव के चमत्कार की कैसी घटना जो शायद रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी रोक देगी। देखिए कैसे एक महादेव का भारतीय भक्त यूक्रेन से बचकर आया। महादेव ने ना सिर्फ अपने भक्त की रक्षा की बल्कि यूक्रेन के और भी लोगों को इस तबाही से बचाया। यह सब जानिए आज की इस वीडियो में। हर हर महादेव। धीरज गुप्ता जो कि हरियाणा करनाल के रहने वाले हैं, भारत छोड़ 26 साल पहले यहाँ यूक्रेन में आकर बस गए और यहाँ पर वह अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रूस के साथ अब युद्ध छिड़ चुका है। हर दिन आसमान से आग बरस रही है और सैकड़ों जाने जा रही है। सभी देश यूक्रेन से पीछे हट चुके हैं। इतनी जल्दी युद्ध छिड़ जाएगा किसी ने सोचा तक नहीं था। इसी बीच धीरज गुप्ता जो कि आज एक रेस्टोरेंट यूक्रेन में चला रहे हैं, उनका परिवार भी यूक्रेन में रहता है। धीरज जी ने बताया कि 26 साल पहले मैं यूक्रेन आ चुका था अपने परिवार के साथ और यहीं पर रहने लगा। हमारे परिवार में शुरुआत से ही महादेव का एक स्थान है और पूजा हर रोज होती है। हमने भारत तो छोड़ दिया लेकिन महादेव का साथ परिवार ने कभी नहीं छोड़ा और ना ही महादेव ने हमारे परिवार का कभी साथ छोड़ा। यूक्रेन के घर में ही हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। यहाँ पर हर दिन महादेव की पूजा होती है। महादेव की कृपा से हमारा रेस्टोरेंट का काम अच्छा चला और हमने जर्मनी में भी अपना एक रेस्टोरेंट खोला जो कि मेरी बहन चला रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिनों से मेरे सपने में आग ही आग दिखाई दे रही थी, जैसे आसमान से कोई आग बरस रही हो। यह सपना मुझे हर रात आने लगा। यह कोई सामान्य बात नहीं थी बल्कि महादेव का एक इशारा था। यूक्रेन और रूस का युद्ध कभी भी लग सकता था। मुझे लगा कि महादेव मुझे कोई इशारा दे रहे हैं। सो महादेव पर विश्वास रख मैंने अपने परिवार को कुछ समय के लिए जर्मनी भेज दिया और खुद अकेला यूक्रेन में अपना काम देखने लगा। अभी मेरे परिवार को जर्मनी गए हुए 2 दिन ही हुए थे कि पहला धमाका यूक्रेन में हुआ। टीवी में देखा तो वही मंजर जो मेरे सपने में आता था वह मुझे दिखाई दे रहा था। सो मैंने भी पहले यूक्रेन छोड़ अपने परिवार के पास जाने की सोची, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि तो छोड़ चुका था, लेकिन अब अपनी कर्म भूमि कैसे छोड़ सकता था। मेरा परिवार परेशानी में मुझे वापस जर्मनी आने को बुला रहा था, लेकिन मैंने यूक्रेन के लोगों के पास ही रहने की सोची क्योंकि मैं अपने देश यूक्रेन को छोड़कर नहीं जा सकता था। एक बात यह भी सत्य है कि मेरे सपने में यह युद्ध जल्द ही समाप्त होना दिखाई दे रहा था। जैसे युद्ध की शुरुआत महादेव ने मुझे सच में दिखाई थी, वैसे युद्ध की समाप्ति भी एक सत्य ही होगी। यही विश्वास के साथ मैं यूक्रेन में एक ऐसे इलाके में पहुंच चुका हूं जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है और यहां पर युद्ध का खतरा बिल्कुल कम है। मेरे साथ मेरे कुछ पड़ोसी और कुछ यूक्रेन के निवासी हैं जो कि कुल 50 लोग हैं और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हर रात हम सभी महादेव की पूजा कर इस युद्ध की समाप्ति की कामना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि इतनी जाने जाने से बच जाएं, क्योंकि बाद में हर एक देश एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं लेकिन लाखों बेकसूर मारे जाते हैं।